नमो नमः। आज हम लोग आपके पाठ्यपुस्तक शेमुशी भाग 1 के 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है पर्यावरणम। शीर्षक से स्पष्ट है कि यह पाठ पर्यावरण के ऊपर केंद्रित है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में क्या क्या बातें हमें सीखने को मिलती हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरण विषयकः लघुनिबन्धोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ्यांश मतलब पाठ का अंश जिसका शीर्षक है पर्यावरणम, वह पर्यावरण विषयकः लघुनिबन्धोऽस्ति, पर्यावरण से संबंधित एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशापरूपेण समायातम्। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण जो है वह मनुष्यों के समक्ष अभिशाप के रूप में उपस्थित हुआ है। अभिशाप अर्थात बैड साइड इफ़ेक्ट्स। मॉडर्न लाइफस्टाइल का यह दुष्परिणाम है, बैड साइड इफ़ेक्ट है कि हम लोग आज प्रदूषण को झेलने के लिए बाध्य हैं। नदीनां वारी मलिनम संजातम। नदियों का पानी, वारी मतलब पानी, मलिन हो गया है, गंदा हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वनं जायमाना अस्ति। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे पृथ्वी जंगल से या वन से रहित होती जा रही है, अर्थात धीरे धीरे जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। यंत्रेभ्यो निस्सरित वायुना वातावरणं विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्र मतलब मशीन, यंत्रेभ्यो मतलब मशीनों के द्वारा निकलने वाली हवा से वातावरण विषाक्त और रोगों के प्रति मुख्य कारक के रूप में हो गया है, अर्थात मशीनों से निकलने वाली गंदी हवा से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारकाणांच बहूनां पशुपक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव के कारण और प्रदूषण के कारकों में बढ़ोतरी होने के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकट के घेरे में आ गया है। वनस्पतीनां अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनां अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतीनां अभावदशायां, वनस्पति मतलब जो भी फल फूल सब्जियां, घास, पेड़ पौधे अर्थात हरित पदार्थ जितने भी हैं वो सभी वनस्पति में आएंगे। उन वनस्पतियों के अभाव दशायां, अभाव की दशा में न केवलम वन्य प्राणिनम, न केवल वन में रहने वाले जीव जंतुओं का अपितु अस्माकं समेषामेव, हम सभी लोगों का जीवन स्थातुम नैव शक्यते, जीवन की संभावना नहीं रह जाती है, अर्थात सभी का जीवन संकट में आ सकता है। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्धवायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति। पादपाः, पादप मतलब पेड़ पौधे, वो सभी पादप में आएंगे। वे पेड़ पौधे हम लोगों को न केवल शुद्ध वायु प्रदान करते हैं अपितु वे हम लोगों को जीवन जीने के लिए उपयोगी वस्तुएं जो हैं जैसे पत्र, पुष्प, फल, लकड़ियाँ, दवाइयाँ और छाया, ये सभी प्रदान करती हैं। अस्माद् हेतोः अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलशुचिताकरणं ऊर्जायाः संरक्षणं उद्यानतडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। चूँकि ये सभी चीज़ें हमें उन सब से मिलती हैं, इसीलिए अस्माद् हेतुः, इसीलिए या इसी कारण से अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हम लोगों का कर्तव्य है, यदि वयम हम लोग वृक्षारोपणम, वृक्षों का रोपण, तेषां संरक्षणम और उनका संरक्षण केवल लगाना ही नहीं अपितु उनका संरक्षण भी आवश्यक है।
जल शुचिताकरणम, जल संरक्षण के बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊर्जाया संरक्षणम, ऊर्जा और ऊर्जा का जो हेतु है उन सब को बचाने के लिए ऊर्जा का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर हम बिजली की ही बात करें तो पानी से अधिक प्रतिशत बिजली उत्पादित होती है भारत में, इसीलिए बिजली का संरक्षण और इस प्रकार अन्य ऊर्जा का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। उद्यान तड़ागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। उद्यान मतलब बगीचे, तड़ाग तालाब इत्यादि का भी ईमानदारी पूर्वक हमें संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उद्यान और तालाब ये दोनों ही पर्यावरण के लिए अत्यंत हितकर होते हैं, इसीलिए इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो तालाब इत्यादि जितना ज़्यादा बनेंगे उतने ही ज़्यादा वर्षा के जल के संचयन का रास्ता खुलता जाएगा। अर्थात यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और आसान प्रक्रिया है वर्षा के जल संचयन का। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखवहं च भविष्यति। अनेनैव इन्हीं कारणों से, इन्हीं कार्यों को करने से हम लोगों का जीवन जो है वह रोग से रहित और अन्य इत्यादि सुविधाओं से युक्त और सुखपूर्वक हो सकता है, या सुखपूर्वक हम लोग अपना जीवन बिता सकते हैं अगर हम लोग ऊपर दिए गए बातों का ध्यान रखें और पर्यावरण संरक्षण को उद्दिष्ट करके जो कार्य बताए गए हैं उनको करें तो हमारा जीवन सुकर होगा, सरल होगा। प्रकृति ही शमेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुखसाधनैः च तर्पयति। इयं यह प्रकृति सर्वान् पुष्णाति, सभी को पोषित करती है, सभी को पालती है। विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः, अनेक प्रकार से सभी का भरण पोषण करती है और सभी सुख साधनों से तर्पण करती है, अर्पण करती है, अर्थात प्रत्येक प्रकार की सुख सुविधाएं समर्पित करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? तो पृथ्वी धरती, जलम पानी, तेजः आग, वायु हवा, आकाशः स्पेस, ये सभी इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्येव, ये सभी जो कहे गए हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सभी मिलित्वा मिलकर के पृथक्तया अथवा अलग अलग रूप में हम लोगों के लिए पर्यावरण की रचना करती है। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। आव्रियते ढका जाता है, परितः चारों ओर से, समन्तात् प्रत्येक रूप से, लोकः मतलब संसार, अनेन जिसके द्वारा, इति पर्यावरणम वही पर्यावरण है। अर्थात लोक मतलब जगत, चारों ओर से सम्यक रूप से जिसके द्वारा ढका गया है वही पर्यावरण कहलाता है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा अजात शिशु, जात मतलब जन्म ले लिया गया बालक, और अजातः जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, अर्थात जो माता के गर्भ में ही हो। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः, जैसे जन्म न लिया हुआ बालक माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तिष्ठति मतलब रहता है, तथैव उसी प्रकार मानवः मनुष्य भी पर्यावरण कुक्षो प्रकृति के गर्भ में सुरक्षित है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृतम अर्थात प्यूरिफाइड या स्वच्छ,
या शुद्ध और प्रदूषण रहितम च, और प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण है वह हम लोगों को सांसारिकम जीवन सुखम, जीवन से संबंधित संसार में भोगे जाने वाले सभी प्रकार के सुख, और सद्विचारम अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं, सत्य संकल्पम सत्यता का संकल्प, सच्चाई के रास्ते पे चलने का संकल्प, और मांगलिक सामग्री च, और मांगलिक सामग्री ये सभी प्रदान करती है। मांगलिक सामग्री से प्रत्येक वह सामग्री जिसको हम लोग जीवन के उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं, पत्र इत्यादि, फल फूल इत्यादि, पूजा के लिए भी हमें फूल चाहिए, जल चाहिए, श्वास लेने के लिए हवा चाहिए, ये सभी चीज़ें मांगलिक सामग्री के अंतर्गत आप रख सकते हैं। ये सभी हमें कहाँ से मिलती है? बिल्कुल प्रकृति से हमें ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। प्रकृति कोपहि आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति, जलप्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। प्रकृति कोपहि आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। प्रकृति के कोप से डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? अर्थात प्रकृति अगर हमारे साथ कुछ करना चाहे तो वो करके रहती है, हम लोग उससे बच नहीं सकते हैं। प्रकृति सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। क्या क्या हैं उसके? जलप्लावन ही, बाढ़, अग्निभय ही, अग्नि वो भी प्रकृति का रूप है, कहीं आग लग जाए तो उससे भी जान माल की क्षति होती है। भूकंप ही, अर्थक्वेक, वात्याचक्र ही, तूफान इत्यादि, उल्कापातादिभिश्च और उल्कापिंड इत्यादि का पतन, ये सभी संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। इन सब से जो मानव घिर गए हैं या परेशान हैं, उन मानवों का मंगल कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति अगर ठान ले तो वो करके रहती है। आजकल जो कोरोना वायरस फैला हुआ है चारों तरफ, वह भी प्रकृति से छेड़छाड़ का ही एक दुष्परिणाम है, क्योंकि कोरोना वायरस आजकल चारों ओर जिस प्रकार आतंक मचा के रखा है और इसका समाधान पूरे विश्व में कोई नहीं निकाल पाया है, उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति की देन है ये सब। क्योंकि प्रकृति के साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ किया था, आधुनिकता के फेर में, विज्ञान की प्रगति के कारण अब प्रकृति बदला ले रही है और सभी मनुष्यों को घर में लॉक करके रख दी है। तो कहीं न कहीं प्रकृति का जब प्रकोप आता है तब उससे बच पाना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। अतएव इसीलिए अस्माभि हम लोगों के द्वारा प्रकृति संरक्षण या प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तेन च पर्यावरण सुरक्षितम भविष्यति, और उसके द्वारा पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोकमंगलाशंसिनः ऋषयः वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में लोक मंगल की कामना से निवास करने वाले जो ऋषि महर्षि थे वो जंगल में रहते थे। क्यों? यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म। वन में सुरक्षित पर्यावरण समुपलब्ध रहता था। वहाँ का पानी, वहाँ की हवा सब कुछ शुद्ध प्राप्त होता था। कंदमूल, फल इत्यादि वो भी शुद्ध मिलते थे। तत्र विविधाः विहगाः कलकूजिस्रोत्र रसायनम ददति। वहाँ पर विविध प्रकार की पक्षियाँ, नाना प्रकार की पक्षियाँ कलकूजी स्रोत्र रसायनम ददति। उनका जो कूजन होता था वह कर्णप्रिय होता था, अर्थात कानों को अच्छा लगता था। जैसे हम लोग जिह्वा से कुछ खा के स्वाद ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारा जो कर्णेंद्रिय है वह भी स्वाद लेता है, वो सुन करके स्वाद लेता है। तो पक्षियों का जो मधुर चहचहाना होता था वह कर्णप्रिय होता था और उसका रसपान करते थे। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितः मतलब नदियाँ, गिरिनिर्झराश्च, गिरि मतलब पर्वत, निर्झर मतलब झरने, मतलब नदियाँ और पर्वतों के ऊपर बहने वाले झरने या जलप्रपात इत्यादि हम लोगों को अमृत के समान स्वादिष्ट जल को प्रदान करने वाली हैं। और वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति।
वृक्ष मतलब पेड़ पौधे, वृक्ष मतलब पेड़, लता मतलब लताएं, ये दोनों हमें फलानी फल, पुष्पाणी फूल और ईंधन काष्ठानी जलाने के लिए लकड़ियाँ बहुत मात्रा में प्रदान करती हैं। जलाने के लिए लकड़ियों का उपयोग होता तो है लेकिन अब बहुत कम हो गया है। तो हमें विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर्स हैं, लकड़ी के बने हुए जो सामग्रियां हैं, वो सभी हमें पेड़ों से ही, वृक्षों से ही प्राप्त होता है। शीतल मंद सुगंध वनपवनाः औषधकल्पम प्राणवायुं वितरन्ति। शीतल मतलब ठंडा, मंद सुगंध धीरे धीरे और सुगंधित जो वन के, जंगल के जो हवा हैं, वो हवा हमें औषधकल्पम प्राणवायु, औषधि के तुल्य, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, इसलिए उसको प्राणवायु कहा गया है, वो हमें वितरित करती हैं, मतलब बांटती हैं यूं ही फ्री में। अर्थात जंगल में विभिन्न पेड़ पौधे हम लोगों को ठंडा, सुगंधित और मधुर प्राणवायु प्रदान करने वाले होते हैं। परंतु स्वार्थान्धो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत हो गया मानव उसी पर्यावरण को आज नाश करने के लिए तुला हुआ है या नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुत ही मूल्यवान वस्तुओं को नाश कर रहा है। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपातयन्ति। जनाः मतलब मनुष्य, यंत्रागाराणां मतलब कारखानों का विषाक्त जल, प्रदूषित या गंदा जल नदी में बहा रहे हैं, गिरा रहे हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। उसके द्वारा गंदा पानी नदियों में गिराने के कारण मत्स्यादीनां, मत्स्य मतलब मछली और आदि से अन्य जो भी जीव जंतु पानी में या नदियों में रहते हैं, उन सभी को आप ले लीजिए, उन सभी का, जलचरों का जीवन जो है वह क्षणेनैव नाशो भवति, वह क्षण में ही नाश हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नदी जलमपि तत् सर्वथा पेयम अपेयम जायते। नदी का जल भी प्रायः अपेय हो गया है, पीने योग्य नहीं रह गया है। पीने योग्य की बात तो छोड़ दीजिए, कभी कभी अब नदियों के समीप में जाएंगे तो डुबकी लगाने का मन नहीं करेगा, इतना गंदा नदियों का पानी हो गया है कि वहाँ पे नहाने की भी इच्छा नहीं होगी, पीना तो दूर की बात है। मानवाः व्यापारवर्धनाय नववृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति। मानवाः मतलब मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए वृक्षों को बिना सोचे समझे काट रहे हैं, छिन्दन्ति। तस्मात् अवृष्टिः प्रवर्धते वनपशवश्च शरणरहिताः ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। उससे होता क्या है, तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, अर्थात अकाल पड़ जाता है, वृष्टि होती ही नहीं है। वन पशवश्च, वन के रहने वाले जो पशु हैं वो शरण से रहित हो जाते हैं, उनका घर द्वार छिन जाता है और वो ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, गांव में जाके उपद्रव मचाते हैं, ग्रामीणों के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते। वृक्षों को काटने के कारण शुद्ध वायु भी संकट युक्त हो गई है, अर्थात आसानी से अब नहीं मिलती। एवं ही इस प्रकार स्वार्थांध मानवैः विकृतम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। इस प्रकार स्वार्थ से अंधा हुआ जो मानव है, उसके द्वारा उपकार करने वाली प्रकृति को हानि पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए सर्वेषां विनाशकर्त्री, सभी का विनाश करने वाली प्रकृति ही होगी, अर्थात उपकार करने वाले प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नित्य निश्चित रूप से सभी का विनाश भी प्रकृति ही करेगी, जैसे आज हो रहा है। विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। विकृतिमुपगते अर्थात विकृति को प्राप्त हो गई जो प्रकृति या पर्यावरण, वह
विविधाः रोगाः, कई प्रकार के रोग और भीषण समस्याश्च और विभीषण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उससे, जैसे आज हो रहा है, बिल्कुल आज के परिदृश्य में वो एकदम सटीक बैठ रहा है। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति, वह सभी आज चिंता करने का विषय है, अर्थात उसके बारे में सोचने का विषय है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्षवचनम, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसी की रक्षा करता है जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, अर्थात धर्मो रक्षति, धर्म जो रक्षित है वही रक्षित धर्म लोगों की रक्षा करता है। इति आर्षवचनम, यह आर्षवचन है, वेद वचन है। पर्यावरण संरक्षणमपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, और पर्यावरण का संरक्षण भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। अर्थात अगर आप पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं मतलब कि आप धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। अतएव इसीलिए वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादिपनंच, अतएव इसीलिए वापी कूप तड़ागादि निर्माणम, कुआं और तालाब, छोटे बड़े तालाब या जहाँ कहीं भी पानी एकत्रित हो सके ज़्यादा मात्रा में, और देवालयों के लिए मंदिर और विश्राम घर इत्यादि का निर्माण इत्यादि की स्थापना। धर्म सिद्धेः स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, धर्म के अनुकूल श्रुति के रूप में इसको अंगीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है। अर्थात पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह सब कार्य अत्यंत उपयोगी है। कुक्कुर, शूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः। कुक्कुर मतलब कुत्ता, शूकर सूअर, सर्प सांप, नकुल नेवला, ये स्थलचर हैं, अर्थात धरती पर रहने वाले जीव जंतु हैं। मत्स्य मतलब मछली, कच्छप कछुआ, मकर मतलब मगरमच्छ, प्रभृतयः इत्यादि जलचराश्च अपि रक्षणीयाः, ये जलचर हैं, जल में विचरण करने वाले रहने वाले जीव जंतु हैं, इन सब की भी रक्षा अपेक्षित है, करनी चाहिए। यतः ते स्थलमलानाम अपनोदिनः, ये सभी जो हैं वो स्थल के मल मतलब गंदगी को खत्म करने वाले होते हैं। जलमलानाम अपहरणश्च, और जल के गंदगी को खत्म करने वाले होते हैं। जल और थल दोनों को स्वच्छ रखना है गंदगी से, तो इन सभी जीव जंतुओं का भी संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः, प्रकृति की रक्षा ही लोक मतलब मनुष्य की या संसार की रक्षा है, यह संभव है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ एक बात और आप ध्यान दीजिए कि जो पक्षियाँ हैं, जलचर और स्थलचर तो आपने देखा, जो पक्षियाँ हैं आसमान में विचरण करने वाली, उनका भी संरक्षण उतना ही आवश्यक है, क्योंकि वो भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। कीट पतंग जो फसल को, खेत में जब फसल लगा जाता है उनको जब खा जाते हैं, साग है, सब्जियां हैं, पौधे हैं, तमाम तरह के जो वनस्पतियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट पतंग हैं, उनको खाती हैं पक्षियां। अगर पक्षियों की संख्या कम होगी तो कीट पतंगों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपके फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे यह एक स्पष्ट बात सामने आती है कि प्रकृति का प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जलचर हो, स्थलचर हो या नभचर हो, प्रत्येक का उतना ही महत्व है और सभी का संरक्षण आवश्यक है। और सभी लोग अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुक्कुर या मतलब कुत्ता, सूअर, सांप या मछली या कछुआ या मगरमच्छ न रहे तो हम लोग आसानी से जी सकते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पे प्रलय आ जाएगा। इसीलिए उन सब से बचने के लिए, इन सभी विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।